बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कॉनिक सेक्शन का पार्ट, एलिप्स। और एलिप्स में अगर मैं एलिप्स की डायग्राम बनाता हूँ तो कुछ इस तरह का जो है ये कॉनिक सेक्शन होता है। तो ये अभी फ़िलहाल जो है ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी कह सकते हैं इसको, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी कह सकते हैं, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पूरी तौर पे जो है पूरा सिमेट्रिक है। अब इसकी जो है वो डेफिनेशन क्या है, इसमें देखना पड़ेगा। हमारे पास दो फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम कहते हैं फोकस। ठीक है, अब इस कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट है P, इस कर्व के ऊपर कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट P है, उसका डिस्टेंस अगर मैं निकालता हूँ F से और फिर सम करता हूँ इसका दूसरे फोकस से डिस्टेंस लेता हूँ, सही है। तो ये दरअसल फोकल डिस्टेंसेस है। ठीक है, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस। ठीक है, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस जो है वो हमेशा आता है कांस्टेंट नंबर के। ठीक है, इसको हम कहते हैं, तो इस तरह की कर्व को हम कहते हैं एलिप्स। सही है, इस तरह की सेट ऑफ पॉइंट्स को हम कहते हैं एलिप्स। सही, और ये जो कांस्टेंट नंबर आपको मिल रहा होता है, सही है, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर विच इज़ इक्वल टू मेजर एक्सिस। ठीक है, जो किसके इक्वल होगा, मेजर एक्सिस के इक्वल आएगा, विच इज़ 2a। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो बड़ी वाली लेंथ होती है उसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं, जो छोटी वाली लेंथ है वो माइनर एक्सिस है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी लेंथ होती है वो होती है 2a। ठीक है, ये पॉइंट जो होता है वर्टेक्स होता है। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं a,0 और ये दूसरा वर्टेक्स है -a,0। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2a। ठीक है, और फिर इसमें इसको हम कहते हैं एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। सही है, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस क्या होते हैं, वर्टिसेस। फिर एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, ये है एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस जिसको हम कहते हैं कोवर्टेक्स। ठीक है, कोवर्टेक्स ये मिलता है 0, b, और यहाँ पे ये मिलेगा कोवर्टेक्स 0, -b। ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस जो है वो क्या है, यहाँ पर कोवर्टिसेस हैं, और एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस जो है वो वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो है वो 6 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए यहाँ पर। ये फोकस क्या है, C,0, और ये है -C,0, और इसमें ये 7वां पॉइंट जो है वो सेंटर है, विच इज़ ओरिजिन 0, 0। अब इसमें कुछ एक लाइन ऐसी होती है जो पास कर रही होती है फोकस से। वो लाइन जो फोकस से पास कर रही होती है उसको हम फोकल कॉर्ड कहते हैं, और वो फोकल कॉर्ड जो परपेंडिकुलर होती है मेजर एक्सिस की उसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम। तो हम कहते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। और इसकी जो लेंथ मिलती है वो मिलती है 2b²/a। ठीक है, ये इसकी लेंथ है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है b²/a, यहाँ से यहाँ तक b²/a। तो अगर यहाँ पे मैं इन पॉइंट्स को, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम के पॉइंट को लिखना चाहूँ तो ये c है, और फिर यहाँ पे लिखूँगा ये प्लस आ जाएगा यहाँ पर b²/a, और यहाँ पर आ जाएगा इसी तरीके से c लिखूँगा और -b²/a। ठीक है, तो ये इस तरीके से मुझे एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं, एक जो फिक्स्ड लाइन होती है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है वो हम लिखते हैं x =
माइनस, ये वाली माइनस होती है, ये वाली प्लस होती है, a/e। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रिसिटी को भी हम देखेंगे कि भाई सेंट्रिसिटी यहाँ पर क्या है। तो सेंट्रिसिटी क्या होती है कि भाई कोई भी वेरिएबल पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, फिर देन इस लाइन से डिस्टेंस। ठीक है, इसका रेशो जो होता है वो सेंट्रिसिटी होती है। तो यहाँ पे ये भी अगर हम देखें, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखें और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखें, तो ये कम है, ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब रेशो इसका लेस देन 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे सेंट्रिसिटी क्या मिलेगी आपको, लेस देन 1 मिलती है। सेंट्रिसिटी क्या है यहाँ पर, सेंट्रिसिटी जो है वो क्या है यहाँ पर, P से F तक का डिस्टेंस, सही है, डिवाइडेड बाय P से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस। ठीक है, और ये मिलेगा लेस देन 1। ठीक है, तो उसकी सेंट्रिसिटी जो है वो लेस देन 1। तो ये मैंने कुछ इसके की पॉइंट्स देख लिए कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। अब इसको जो है वो प्रॉपर्ली इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है ये सारी चीज़ें मैं लिखता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो, सबसे पहला जो केस देखूँगा मैं लिखूँगा व्हेन सेंटर इज ओरिजिन। ठीक है, सबसे पहले सेंटर ओरिजिन की बात करते हैं। एन मेजर एक्सिस लॉन्ग विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं इस वाले एलिप्स की बात कर रहा हूँ, मतलब हॉरिजेंटल। ठीक है, मैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल इसलिए कहता हूँ क्योंकि बोलने में टाइम मुझे ऐसा लग रहा होता है कि भाई मैं लिखूँ अलॉन्ग विथ एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हॉरिजेंटल कह देते हैं भाई इसको डायरेक्ट। ठीक है, और फिर उसी तरीके से दूसरा जो है वो वर्टिकल है। ठीक है, कि अलॉन्ग विथ वाई एक्सिस या फिर पैरेलल विथ वाई एक्सिस। अब इसकी इक्वेशन जो है वो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या है। तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन है। इसका अगर सेंटर हम देखते हैं कि इसका सेंटर क्या मिलता है, तो इसका सेंटर फ़िलहाल जो है वो ओरिजिन है 0,0। थर्ड चीज़ इसका वर्टेक्स। ठीक है, ये जहन में रखना है कि वर्टेक्स जो है वो एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस भी है। ठीक है, इसको दोनों कहते हैं। तो ये है ±1,0। फिर फोर्थ जो है कोवर्टेक्स जो है वो यहाँ पे 0, ±b। फिर इसके अलावा फोसाई, सही है, वर्टिसेस है, कोवर्टिसेस है, यहाँ पे मैंने सिंगुलर करके लिख दिया है, वैसे ये वर्टिसेस लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ±c, 0। ठीक है, और फिर जो है वो हमारे पास इसके अलावा इसकी इसेंट्रिसिटी हम लिखते हैं C/A। ठीक है, फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है यहाँ पर है वो x = ±A/e। सही है, फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो ये लिखते हैं, लेकिन मैं जब यूज़ कर रहा होता हूँ तो मैं A/e नहीं लिखता, बल्कि मैं यूज़ करता हूँ A²/c। ठीक है, अगर e की जगह जो है वो C/A लिख देंगे तो ये मिल जाएगा A²/c। तो लेकिन क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो फार्मूला भी पता होना चाहिए। लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं ±A²/c यूज़ करता हूँ हर जगह। ठीक है, एलिप्स में भी यही कर रहा हूँ, जितने भी टाइप के होंगे, या फिर हाइपरबोला में भी जाऊँगा तब भी मैं ऐसे ही यूज़ करूँगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि अगर ये यूज़ करते हैं तो काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो मैं यही याद रखता हूँ A²/c इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फिर उसके बाद यहाँ पर 8 जो है वो फिर लेंथ ऑफ
मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है वो 2a होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, सही है, जो एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस है उनके बिटवीन डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है वो 2a है। और यही अगर लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस कह देंगे तो वो a हो जाएगा जस्ट, ठीक है। फिर 9 जो है वो यहाँ पर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस जो है वो 2b है। फिर इसके अलावा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो वो है 2b² a। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स अगर कहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक a²/c, यहाँ से यहाँ तक a²/c माइनस का, तो ये 2a² जो है वो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं यहाँ पर जिसको हम देख लेंगे। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस y = 0, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस जो है वो x = 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ देख लेंगे। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो आप क्या करेंगे, चेंज क्या करेंगे, अगर ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से जो है वो वर्टिकल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर आ जाएगा x² / b² + y² / a², ठीक है। a² उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा जिसके अलोंग होगा, ठीक है। ये एक चेंज आ जाएगा, ये सेंटर 0,0 ही रहेगा, ये 0, ± हो जाएगा, ये ±b, 0 हो जाएगा, ये 0, ± मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, स्विच कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं, सबसे बड़ी लेंथ जो है वो a² होती है, तो a² = होता है b² + c², ठीक है। तो ये वाला रिलेशन भी हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, सेंट्रिसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये x = a/e, a²/c था, वहाँ पर y = हो जाएगा। इन सारी चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है। तो जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, आप जो है वो उसको समझ जाएंगे ईजीली, सही है। इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा x² / b² + y² a², ठीक है। ये किसके लिए, along with y एक्सिस, ठीक है। along with y एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो ये वाली कंडीशन आ गई। सेंटर यही रहेगा, वर्टेक्स चेंज हो जाएगा, 0 ± a आ जाएगा। यहाँ पर को वर्टेक्स जो है वो चेंज हो जाएगा और वो ±b, 0 हो जाएगा। फोसाई जो है वो चेंज होकर 0 ± c हो जाएगा, ठीक है। और ये चेंज हो जाएगा, ये y = ±a² / c हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चेंज आ रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें चेंज नहीं होंगी, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ जिस तरह से जो है वो करवाया है इसमें वैसी ही की वैसी ही रहेंगी। और इसमें ही जब हम चेंज कर रहे होंगे सेंटर, इसको हटाएंगे, अच्छा उसको भी फिर डिस्कस कर लेते हैं, पहले इसके न्यूमेरिकल्स कुछ देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब इक्वेशन गिवन होगी आपके पास और आप उसमें वर्टेक्स फाइंड कर रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं, फोकस फाइंड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें फाइंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो है वो कन्वर्ट करना है, सही। इक्वेशन गिवन है और आपको ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। इनमें से कुछ भी आपसे पूछेंगे वो आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं ये कहता हूँ कि अगर बड़े नंबर्स हैं और परफेक्ट स्क्वायर है तो उनको परफेक्ट स्क्वायर में ही करके कैलकुलेशन करें, ताकि आप उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकें विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। अगर विदाउट कैलकुलेटर कर रहे हैं तो बड़े नंबर्स को कैंसिल करना मुश्किल होता है, तो छोटे नंबर्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ईजीली आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो 3² x² डिवाइड बाय ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12² + 4² y² डिवाइड बाय 12² = 1, ठीक है।
अब इसको अगर मैं कैंसिल करूँगा 3 1 ज़र एंड 3 4 ज़र, तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर आपको ए पता है वो 4 है और बी आपको पता है कि वो क्या है 3 है, और मेजर एक्सिस अलॉन्ग विथ एक्स एक्सिस है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो अब वर्टिसेस आपसे पूछते हैं, इट मीन्स एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो वो हमारे पास क्या होता है भाई, वो होता है प्लस माइनस ए कामा 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस 4 कामा 0। एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस या को वर्टिसेस, तो वो मेरे पास क्या होता है 0 कामा प्लस माइनस बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस 3। फोसाई पूछ रहे हैं, सही है, फोकस पूछ रहे हैं, तो फोकस के लिए सी हमें पता होना चाहिए। तो सी हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो मुझे पता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सही है। तो 16 माइनस 9, तो सी जो है वो आपको मिलेगा, वो यहाँ पर मिलेगा 16 माइनस 9 करेंगे तो ये मिल जाएगा √7। तो जो फोकस आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा प्लस माइनस सी कॉमा 0, इट मीन्स प्लस माइनस √7 कॉमा 0। ठीक है, ये आपको फोकस मिल गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, सही है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहते हैं या फिर डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस कह रहे हैं या फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस या फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विच इज़ 2a। सही है, तो वो है 2a। तो यहाँ पर 2a की वैल्यू a हमने फाइंड किया हुआ है वो 4 है। सही है, तो 2a क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस या फिर डिस्टेंस बिटवीन को वर्टिसेस, तो वो 2b होता है। तो b की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो 2b इज़ 6। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मतलब इसका हाफ, तो वो तो सिर्फ ए ही यूज़ करेंगे, तो वो 4 है। और सेमी माइनर एक्सिस क्या है 3 है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, इक्वेशन मैं सेम यूज़ कर रहा हूँ, यही वाली इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने पहले यूज़ किया। इक्वेशन ऑफ तो यहाँ पर अब क्या करना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड अगर यहाँ पर कर रहे हैं तो मुझे पता है कि वो क्या होता है, x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए स्क्वायर ओवर सी। तो क्या होगा प्लस माइनस ए स्क्वायर जो मेरे पास आया था ये 16, और c जो मैंने निकाला था वो निकाला था √7। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a स्क्वायर ओवर सी। तो इसका मतलब क्या है 2 × 16 डिवाइड बाई √7, तो ये आ जाएगा 32 डिवाइड बाई √7। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि भाई जो आपके पास ऑप्शंस हो वो रैशनलाइज की हुई हों, तो आप उसके लिए क्या करेंगे भाई √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 32 √7 डिवाइड बाई 7। अब इसेंट्रिसिटी देख रहे हैं, तो इसेंट्रिसिटी जो है वो क्या होता है c ओवर a। c जो है वो मेरे पास √7 आया था, a जो है वो क्या है 4 है। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पूछ रहे हैं, तो वो क्या होता है 2b स्क्वायर ओवर a। तो 2b स्क्वायर, b जो है वो मेरे पास क्या आया था 3, तो b स्क्वायर जो है वो 9 है डिवाइडेड बाय a जो है वो मेरे पास 4 है। तो 1 ज़र एंड 2 ज़र, तो ये आ रहा है 9/2। ठीक है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम पूछ रहे हैं, तो एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होगा यहाँ पर c,
प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए, या फिर माइनस सी प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए। ठीक है, तो सी जो है वो मेरे पास आ रहा था √7 और बी स्क्वायर इट मीन्स 9 डिवाइड बाय 4, सही है, प्लस माइनस, और ये आ जाएगा -√7 और प्लस माइनस 9 डिवाइड बाय 4, सही है। एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस ये वाला पैराबोला, ठीक है, तो मेजर एक्सिस y = 0, माइनर एक्सिस ये, तो वो y एक्सिस होता है x = 0, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख ली कि भाई इक्वेशन आपके पास गिवन है तो आप डिफरेंट चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने बात कर ली व्हेन सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है। अब सेंटर ओरिजिन नहीं होगा तो किस तरह से यहाँ पर चेंजेस आएंगे। अब अगर सेंटर ओरिजिन नहीं है, ठीक है, अब एलिप्स जो है वो कोई ऐसे रैंडम प्लेस पर है कि जहाँ पर सेंटर ओरिजिन नहीं है, तो अब क्या चीज़ चेंज आएगी। जस्ट आपको ये करना है, एक जहन में जो बात रखनी है वो ये रखनी है कि जहाँ जहाँ पर x होगा उसको आप रिप्लेस कर देंगे x माइनस h से, जहाँ y होगा उसको रिप्लेस कर देंगे y माइनस k से, ठीक है। और जितने भी पॉइंट्स होंगे, सही है, जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें हम h और k हर जगह ऐड कर देंगे, एब्सिसा में h और ऑर्डिनेट में k, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर इक्वेशन अगर मैं फॉर्म कर रहा हूँ तो x है तो ये हो जाएगा x माइनस h होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर सेकेंड चीज़ यहाँ पर जो है वो सेंटर है, तो जब सेंटर लिख रहे हैं यहाँ पर सेंटर, अब वो जो है वो h कॉमा k है, जैसे मैंने बोला कि पॉइंट में हर जगह h और k हम ऐड कर देंगे, ठीक है। वर्टेक्स, ठीक है, तो वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स यहाँ पर a था तो यहाँ पर हो जाएगा h प्लस माइनस a कॉमा k, फोर्थ, सही है। अगर फोकस की बात करेंगे तो क्या करेंगे h प्लस माइनस c कॉमा k। अगर कोवर्टेक्स की बात करेंगे तो कोवर्टेक्स में क्या हो जाएगा भाई h k प्लस माइनस b। तो ये सारे पॉइंट्स मिल गए यहाँ पर, और पॉइंट्स के अलावा यहाँ पे सेंट्रिसिटी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x था तो मैंने क्या कहा है कि इक्वेशन में x की जगह पर x माइनस h आ जाएगा। तो जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x माइनस h इक्वल्स टू, होता तो क्या है वो a ओवर e, लेकिन मैं लिखता हूँ प्लस माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय c, ठीक है, डायरेक्ट करने के लिए। और फिर यहाँ पे और क्या चीज़ थी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस सेम रहेगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस सेम रहेगा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम सेम रहेगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो चेंज हो रही हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। अब यहाँ पर जब आपके पास कोई इक्वेशन गिवन होगी यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और माइनस 6x प्लस 4y और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर आप फाइंड कर रहे हैं ना, तो सबसे पहला काम तो आपको यहाँ पर कुछ भी फाइंड करना है, सबसे पहले आप फाइंड करेंगे सेंटर, ठीक है। और सेंटर यहाँ पे फाइंड करने का क्या तरीका यूज़ करेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे सेंटर के लिए,
जब आप h फाइंड कर रहे होंगे तो आप लिखेंगे माइनस, देन लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, देन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये काम आपको करना है। तो k भी आपको समझ में आ रहा है कि k में क्या करेंगे भाई, k में भी तो यही करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y लिख देंगे, देन डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, ये 6 है तो 6 लिख देंगे, और फिर यहाँ पर क्या है, डिवाइडेड बाय 4, तो सेंटर आपको मिल गया 3/2। ठीक है, और इसी तरीके से अगर इसको हम चेक करते हैं तो ये आपको मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ y, इट मीन्स -4, और फिर डिवाइडेड बाय 6, हाँ ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा -2/3। ठीक है, ये आपको सेंटर मिल गया। तो इस तरीके से हम जो है वो किसी भी इक्वेशन से हम सेंटर फाइंड करेंगे। ठीक है, और सेंटर फाइंड करने के बाद हम जो फाइंड कर रहे होंगे a की वैल्यू या b की वैल्यू, सही है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस या लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सेस, तो उसको हम फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करेंगे वो भी अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं फिर, ताकि उससे रिलेटेड सारी चीज़ें करें। ठीक है, लेकिन वो उसके लिए हम करते ये हैं कि एक नंबर हम यूज़ करते हैं, और वो नंबर होता है h स्क्वायर, सही है, इनटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसमें हम ऐड करते हैं k स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम इस कांस्टेंट को। ठीक है, फिर इसको हम डिवाइड करते हैं 1/1 इससे और इससे, और हम वैल्यू फाइंड करते हैं a और b की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो h स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 9/4, फिर प्लस 9/4, और वो मल्टीप्लाई किससे होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर k स्क्वायर जो है वो 4/9, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 3 से, y स्क्वायर से। ठीक है, फिर देन माइनस कॉन्स्टेंट इज़ -1, तो ये जो नंबर आपको मिलेगा वो मिलेगा 9/2 प्लस 4/3 -1। तो यहाँ पे वो जो नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है 27 + 8 डिवाइडेड बाय 6 - 1, और ये हो जाएगा 35 -6 डिवाइड बाय 6 विच इज़ 29 डिवाइड बाय 6। ठीक है, ये नंबर मिल गया, इसको फिर 1/1 हम डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, तो जिससे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी उससे मिल जाएगा हमें a स्क्वायर, और जिससे छोटी वैल्यू मिलेगी उससे मिलेगा b स्क्वायर। ठीक है, और रैंडमली हम ये भी गैस कर सकते हैं कि भाई जो भी इसका कोफिशिएंट है, सही है, इनमें जो भी बड़ी वैल्यू है वो a स्क्वायर, जो छोटी वैल्यू है वो b स्क्वायर। डायरेक्ट भी हम इस तरीके से इसको गैस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से ही मैं इसकी एग्जांपल को डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आपके पास इक्वेशन जो है वो गिवन है यहाँ पर 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 64x माइनस 54y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक और चीज़ के यहाँ पर हमें हमारे लिए मेजर एक्सिस गैस करना जो है वो आसान नहीं है,
जब सेंटर एट ओरिजिन होता था तो वहाँ पर बहुत इजीली हम गैस कर सकते हैं। जैसे ये वाली इक्वेशन थी मेरे पास, तो यहाँ पे 9x² + 16y², यहाँ पर मैं मेजर एक्सेस मुझे नहीं पता चल रहा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये आया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद मुझे समझ में आ गया मेजर एक्सेस अलॉन्ग विथ एक्स एक्सेस होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर भी आप देखकर भी गैस कर सकते हैं कि कौन सा जो है वो मेजर एक्सेस होगा। वो इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि जब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा, ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू आ जाएगी और y के डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू चले जाएगी। ठीक है, जो इनके कोफिशिएंट्स हैं वो इनके अपोजिट पे जाकर डिवाइड होंगे। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भाई मेजर एक्सेस कौन सा होगा, एक्स एक्सेस होगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, लीस्ट है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट लीस्ट है तो ये मेजर एक्सेस होगा, क्योंकि असल में इसके नीचे जो वैल्यू आएगी वो ये वाली आएगी 16। ठीक है, तो इस तरीके से आप गैस कर सकते हैं मेजर एक्सेस। ठीक है, कि अगर आपने देखा y में बड़ा है तो वो x एक्सेस मेजर वाला होगा, अगर x वाला बड़ा है तो वो y में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आपको देखना है कि भाई ये जो मेजर एक्सेस है ये वर्टिकल पैराबोला है या हॉरिजॉन्टल है, तो मुझे पता है 16 ये बड़ी वैल्यू आ रही है, तो ये y के डिनोमिनेटर में जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, वर्टिकल पैराबोला है। ठीक है, ये क्या है, वर्टिकल एलिप्स है। अब यहाँ पर हम जो है वो कुछ चीज़ें फाइंड कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि सेंटर अगर यहाँ पे मुझे फाइंड करना है, तो सेंटर मैं यहाँ पे कैसे फाइंड करूँगा, कि ये जो है वो मेरे पास है क्वेश्चन पूरा, इससे जो है वो मुझे फ़ाइंड करना है सेंटर। तो जब मैं सेंटर फाइंड कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, जब मैं h फाइंड कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये आ जाएगा 64 जैसे मैंने फॉर्मूले में अभी बताया था, और फिर उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x², तो इट मीन्स ये 32, और ये आपको मिल जाएगा 2, और फिर k की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी यहाँ पर, -54, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,